के साथ वंशे खाना दल। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा समझिए एक माँ के मर्म को, एक माँ के दर्द को। मुख्यमंत्री जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप इस बात पे जरूर गौर फरमाइएगा। आपका पूरा सिस्टम जो है वो बैठ चुका है, हाथ पे हाथ धरे हुए है। ये मामला जो है आपकी उप राजधानी दुमका की है, जो आपके एक तरह से कहें पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा स्थान अगर कोई है तो वो दुमका है। दुमका के शिव मंदिर चौक के सामने डंगालपाड़ा का नाम का एक जगह है। उस जगह में कल्पना देवी नामक एक महिला रहती है। वो ये वृद्ध महिला जो है पिछले 1 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ मुख्यमंत्री जी, ये महिला जो है दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। आपके पूरे सिस्टम के पास इन्होंने जाके नाक रगड़ा है, लेकिन अब तक उसके बेटे की कहीं से भी कोई पता नहीं। पिछले 1 साल पहले उनका बेटा का जो है घर से जैसे वो उसका बेटा निकलता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसके बाद 1 साल तक वो वापस नहीं आया। जरा समझिए एकलौती माँ का स्थिति क्या होगा। इस खबर में आप देखिए जो राधिका आप तक पूरी पहुंचा रही है कि क्या है खबर और किस तरह से सिस्टम अब जो है इस महिला के साथ खड़े होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आर्य न्यूज झारखंड उनके पास पहुंचा है और ये खबर आप तक लेकर आया है। और जो भी इस खबर को देखें उनसे ये आग्रह होगा, अगर आप रोहन को कहीं देख लें, कल्पना देवी के बेटे को देख ले रोहन को, तो आप जरूर हमारे दिए गए नंबरों पर, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर संपर्क करें और एक माँ को उसके बेटे से मिलाने में आप मदद जरूर करें। जरा सोचिए उस माँ के बारे में जिसने दर्द का इम्तिहान सहन कर ली है, आंसुओं का सैलाब देख लिया है। अब तो उसकी आंखें भी सूनी हो चुकी है, बहते आंसू सूख चुके हैं, पर दिल में अभी भी एक उम्मीद जिंदा है कि उसका बेटा रोहन घर वापस आएगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जी हाँ, ये कहानी एक लाचार बेबस माँ की है जो पिछले 1 साल 20 दिन से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। पर हाय रे ये सिस्टम जिसपे उम्मीद करना एक बेमानी सी लगती है। नमस्कार, जोहार झारखंड, मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, ये कहानी एक लाचार बेबस माँ की है जो पिछले 1 साल 20 दिन से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। ये कहानी उस लाचार बेबस माँ की है जो पिछले 1 साल 20 दिन से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। दर दर की ठोकरें खा रही है, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक चुकी है, अब हार चुकी है। फिर भी एक दिल में उम्मीद जिंदा है कि इनका बेटा इनके घर वापस आएगा, जो कि इनका इकलौता चिराग है। आइए जानते हैं ये मार्मिक कहानी इन्हीं की जुबानी। तो बताइए, आपका बेटा कब से गायब है, कब से लापता है? 1 साल से 7 मार्च 2024 से लापता है। 1 साल हो गया। 1 साल लगभग 20 दिन होने। हाँ, 1 साल से ऊपर। मतलब तो क्या आपका बेटा कितने साल का था आपका बेटा? 16 साल का। अच्छा, उनका नाम? रोहन कुमार। तो मतलब घर से क्या बोल के निकला आपको, कहाँ जा रहे हैं? घर से कुछ नहीं बोला। हम बोले कहाँ जा रहा है, तो बोला कि हम आ रहे हैं उधर से घूम घाम के। मतलब जैसे डेली घूमने जाता था वैसे ही वो मैंने निकला घूमने के ख्याल से। तो हम बोले कहाँ जा रहा है, तो बोला कि जा रहे हैं उधर ही, उधर से आ रहे हैं से। तो हम सोचे कि गया है, जैसे डेली जाता है घूमने उमने वैसे ही गया होगा, फिर आ जाएगा। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम हैं बस। आपके पति? मेरे पति नहीं है। मेरे पति 2009 में ही डेट कर गए हैं। और अच्छा, तो आपके घर में बस आप और आपका बेटा रोहन रहते थे? हाँ, रहते थे। हम और मेरा बेटा रोहन रहता था बस। तो मतलब रोहन के गुमशुदा होने के बाद आपने परिवारजन रिश्तेदारों से पूछताछ की कि कहीं गया तो नहीं? मेरा रिश्तेदार में कोई नहीं है, मेरा अपना आदमी, और वहाँ मेरा कोई नहीं है। और मेरा रोहन कहीं जाता भी नहीं था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कहीं भी। मैंने वो बाहर आज तक नहीं गया है, वो जानता ही नहीं कहाँ कौन है नहीं है, उसको कोई सबसे मतलब नहीं। यही रहता था, यही घूम घाम के अपना आता था घर, खाने टाइम में पीने टाइम में आता था, फिर जाता था आता था। ऐसे कर करके हम लोग माँ बेटा रहते थे।
अचानक एक दिन 2007 मार्च के दिन गया तो फिर वापस आया ही नहीं। तो 7 मार्च को वो कितने बजे घर से निकला था? 12:30 बजे। आपको क्या बोलकर निकला था घर से? तो जाने लगा तो हम पूछे कहाँ जा रहा है बेटा, तो बोला कि जा रहे हैं उधरे, मतलब बाजार तरफ। बोला उधर जा रहे हैं बाजार तरफ। जैसे रोज जाता था घूमने उसी तरह वो निकला घूमने के। घर में कोई विवाद हुआ था आपसे, कोई झगड़ा लड़ाई आपके बेटे का? नहीं नहीं, मेरा बेटा से कोई झगड़ा लड़ाई हमसे नहीं होता था। मेरा बेटा इतना सीधा था कि वो लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं करता था। वो अपना चुपचाप रहता था, अपना घूमता खाता था, पीता था, घूमता था। घूमने उमने में उसको अच्छा लगता था, घूम बोल के अपना घर आता था, रोज आता था जाता था, ठीक है। उतना दिन से आया गया बढ़िया रहा। अचानक एक दिन वही ऐसा हादसा हो गया। गया तो फिर 12:30 बजे निकला, फिर नहीं आया तो हम सोचने लगे काहे नहीं आया भाई। थोड़ा देर देखे, शाम तक देखे, शाम में भी नहीं आया, रात भी हो गया, 12 बज गया। हम सोचे अब नहीं आएगा। तो आपने पुलिस को पर कब केस दर्ज किया कि लापता है आपका बेटा? 11 मार्च को किए। 11 मार्च 7 मार्च को आपका बेटा निकला था घर से, आप 11 मार्च को पुलिस के पास गई। मैंने पहले हम खोज लिए पूरा, इधर उधर हम पहले खोजे उजे, पता उता किए सब जगह। जब नहीं मिला तो ऐसे कर करके थोड़ा 4 दिन देर हो गया तो 7। तो पुलिस के पास गए, दुमका पुलिस के पास? हाँ, दुमका पुलिस के पास गए। तो क्या आग्रह किया पुलिस वाले से और क्या बोले उसने? पुलिस वाला के पास गए, आवेदन लिखवाए, बोले ऐसे ऐसे मेरा लापता हो गया है 7 मार्च को। तो पहले तो लिखना ही नहीं चाह रहा था, फिर बहुत बोले उले तो फिर किसी तरह करके लिखवाए रोक आन के। उसके बाद लिखा, उसके बाद फिर लिया, उसके बाद फिर। तो पुलिस वाले तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई आपका बेटा का खोजबीन के लिए? कुछ नहीं? नहीं, कोई खोजबीन अभी तक नहीं हुआ। इतना बार फिर आते जाते रहे, भर 8 दिन पर 15 दिन पर जा जाके पूछते थे तो कुछ बोलबे नहीं कर रहा है, कोई कुछ ही नहीं बोल रहा। हम लोग कहाँ खोजेंगे, ऐसे खाली बोल रहा है, खाली घुमाते गया, ना जवाब दिया ना कुछ दिया। हम पुलिस के आशा में रह गए कि नहीं, हम थाना में दिए हैं आवेदन तो मेरा जरूर कुछ ना कुछ सुनवाई होगा, यही आशा भरोसा में इतना दिन हम रह गए। मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ थाना से। फिर थाना से नहीं हुआ तो फिर गए डीसी के पास, फिर गए डीसीओ के पास, नहीं हुआ तो फिर आईजी डीआईजी सबके पास गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। इतना जगह गए फिर। तो देख सकते हैं ये महिला कितने दर दर की ठोकरें खाई है, ये बेबस माँ अपने बेटे के लिए। लेकिन हर जगह इनको फटकार मिला, किसी ने इनका आंसू देखकर भी इनका दर्द नहीं समझा, बल्कि उल्टा इनका मजाक बनाया गया। मजाक तो मेरा पूरा बनाया गया है। थाना में तो मजाक, हर टेबल में जा रहे हैं तो हर टेबल में सब मजाक कर रहा है। छोटा छोटा एथी सब चर चपरासी सब जो होता है सब पूरा मजाक उड़ाया है। क्या बोलेंगे। तो आपका बेटा रोहन जो 7 मार्च को निकला था, उसने कैसा कपड़ा पहना था, क्या पहना था? वो काला रंग का पहना था ऊपर में, और नीचे में ही ब्लू रंग का था पैंट, फुल पैंट, और हवाई चप्पल पहने, यही पहना था। वही एक ही कपड़ा में बेचारा जो निकला, वो थोड़ी जान रहा था कि हमको कोई कहीं ले जाएगा। अचानक उसको कोई मेरा जैसा बुझा रहा है सब। तो आपको किसी पे शक है कि आपका बेटा को कोई अगवा कर सकता है, कोई भी किसी पे भी? बदमाश आदमी ही अगवा उसको किया होगा, बदमाश जिसको कोई फायदा के लिए उसको कोई ले गया है। हमको जैसा बुझा रहा है कि कोई अपने फायदे के लिए उसको सीधापन का फायदा उठाया, सीधा साधा था ही उसको और उसको कोई अगवा किया है, ऐसा ही लग रहा है। आपने चौक चौराहा पर उसका तस्वीर छपवाया था? ना, चौक चौराहा पर तो नहीं छपवाया था। मतलब पुलिस ने बोला था ना लापता वाला फोटो दर्ज करवाने, तो आपने कहीं पर भी स्टेशन में कहीं पर भी उसका फोटो? स्टेशन में खाली देवघर और जसीडीह में करवाए थे। दिखाइए, वही वाला दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, नाम रोहन कुमार, पता पुराना दुमका शिव मंदिर चौक, मोबाइल नंबर देख सकते हैं रोहन कुमार। ये बेचारी लाचार बेबस माँ दर दर की ठोकरें खाती हर कार्यालय में अपनी गुहार लगा चुकी है, लेकिन हर लोगों ने इनकी कहा सुनी को अस्वीकार किया, किसी ने इनका दर्द नहीं सुना।
और ये सब क्या है? सब है वही आवेदन सब है। किसका नाम पुलिस महानिदेशक, ये पुलिस मुख्यालय रांची में भी आवेदन इन्होंने दिया था। कहाँ बना दिया पता नहीं। ये है हाल फिलहाल रजिस्ट्री किए हैं आईजी के पास, और वहाँ आईजी के पास किए हैं वो रजिस्ट्री, और उपायुक्त के पास, फिर भी इसका भी कोई खबर अभी तक नहीं आया। आईजी डीआईजी वगैरह मतलब कोई नहीं सुना कोई बात? आईजी डीआईजी वो नहीं सुना, सब थाना भेज रहा है, थाना में कोई कुछ करिए नहीं रहा, इन लोग का आदेश का कोई पालन ही नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा? तो थाने वाले ने आपको क्या बोला? थाने वाले ने हमको कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई माने वैल्यू ही नहीं दे रहा है, कुछ बोलिए नहीं रहा है, खाली यही सब पूछताछ कर ले रहा है, बस फिर चुपचाप हो जा रहा है, बार बार पूछ ले रहा है, कर ला, बार बार आवेदन ले रहा है, लिखवा के फिर से एगो लिखिए, फिर से एगो लिखिए, लिख आप 1 साल से महज 1 साल 20 दिन होने चला, आप 1 साल 20 दिन से यही कर रही हैं? बस यही कर रहे हैं 1 साल 20 दिन से, हम खाली बच्चे के पीछे हम अभी घूम रहे हैं, कोर्ट कचहरी, एसपी डीसी डीआईजी, यहाँ आपको राशि से सहायता करने वाला कोई नहीं, आपका घर परिवार कैसे चलता है? आप अकेली है तो? मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? वही 1000 रुपया पेंशन मिलता है, चावल उवल तो सरकार दे ही रहा है, वही सब से कर रहा है, कितना खाएंगे हम? इस दुख में खाया जाएगा? मेरा बच्चा गायब हो गया, हम अपने भूखे प्यासे रहते हैं। आप एक टाइम घूम के आते हैं, एक टाइम खाते हैं, इतना दिन के बाद अब खाना खा रहे हैं, पहले तो खाना नहीं खाते थे, ऐसा दुख चिंता में। जिसका बेटा चल जाएगा उसको खाना पीना अच्छा लगेगा, शुरू तो भूखे प्यासे रहेंगे। तो आपको अभी किसी से भी उम्मीद है कि आपका बेटा को कोई खोज कर लाएगा या कोई मदद करेगा? उम्मीद अब हम किससे लगाएं, जब एसपी डीसी थाना सब कुछ तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो अब किसके पास हम जाएं? अब यही एगो, अब इसी में देखिए अब क्या कुछ होता है कि नहीं होता है। आशा तो है कि कोई कुछ करेगा, मदद तो मिलेगा अगर है जिंदा, लेकिन थाना वाला इतना लापरवाही किया कि आज इस सब मामले में बच्चा को इतना दिन कोई रहेगा अच्छा कहीं भी सही सलामत, इसलिए हम कितना रो के थाना में बोले कि जल्दी खोजिए सर किसी तरह करके, लेकिन कोई मेरा नहीं सुना। मेरा इतना रोए, इतना गोड़ पड़े, हाथ जोड़े, फिर भी कोई नहीं सुना। इस सब मामला में तो आदमी को जल्दी मैंने लेना चाहिए एक्शन, लेकिन नहीं लिया, क्या करेंगे? हमको भी बाद में अब क्या करें, चुपचाप रहना पड़ा। अभी तक बच्चा को हम खोज ही रहे हैं, किसी तरह से मिल जाए। तो राज्य के मुख्यमंत्री जी, सुना आपने एक माँ की दर्द भरी कहानी, तो बताइए ये लाचार बेबस माँ क्या करेगी, कहाँ ढूंढेगी, किससे गुहार लगाएगी अपने बेटे रोहन कुमार का, किस कार्यालय में अब जाएगी? बट आपका सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। आर्या न्यूज झारखंड की पूरी टीम आप सभी से आग्रह करता है कि अगर कहीं भी इनका बेटा रोहन के बारे में आप लोग को पता चले तो प्लीज हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक माँ को अपने बेटे से मिलाने में मदद करें। धन्यवाद।